एक ऐसे व्यक्तित्व जो अपने विशाल हृदय के लिए आज भी जाने जाते हैं, जिनका सरल स्वभाव लोगों का मन मोह लेता था, जिनकी दयालुता के सभी कायल थे, अपने उदार व्यवहार के लिए आम से लेकर खास तक में लोकप्रिय हुए। राजनीति में लोग उनका आज भी लोहा मानते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में लोग उन्हें सम्मान के साथ नमन करते हैं। ऐसे मृदुभाषी, दृढ़ वक्ता, विरोधियों से भी श्रद्धा पाने वाले राजनीतिज्ञ और कवि थे अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर को आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको उनकी जिंदगी के जुड़े अनसुने किस्सों के सफर पर ले चलती हूँ, जिससे आप ये समझ पाए कि अटल बिहारी वाजपेयी कितने हंसमुख, खुले दिल वाले और अपने इरादों पर अटल रहने वाले स्वभाव थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा सिंह है और आप मुझे मेरे YouTube चैनल निशब्द होठों से पर देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े ही हाजिर जवाब किस्म के व्यक्ति थे। कोई उन्हें कुछ भी कहता तो उनके पास उसका बड़ा ही मजेदार जवाब रहता था। उन्हें लखनऊ के राजा जी के यहाँ की ठंडाई बहुत पसंद थी। एक बार जब वो दुकान पर ठंडाई पीने गए और राजा जी ने उनसे पूछा कि शादी, या इतना कहना ही था कि अटल जी ने उनकी बातों को पकड़ लिया और कहा, शादी शादी तो मैंने की ही नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान की एक पत्रकार को भी अटल जी ने हंसकर जवाब देते हुए भारत का स्टैंड साफ कर दिया था। इंटरव्यू के समय पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने जब बड़े ही रुआब में अटल जी को कहा कि आप तो कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। इस बात के जवाब में अटल बिहारी ने बड़े ही शालीनता से एक महिला का सम्मान रखते हुए कहा था कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे भी दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। क्या दे पाएंगी आप? अटल बिहारी के कई ऐसे हाजिर जवाबी के किस्से हैं। प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वाजपेयी जी ने अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखा। उम्र कोई भी रही हो, उन्होंने खुद के अंदर के बालक को कभी मरने नहीं दिया। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अटल जी जब एक बार 1993 में अमेरिका गए तो वहां पर फुर्सत के पलों में वो ग्रैंड कैनेडियन और डिज्नीलैंड जा पहुंचे। अटल जी बच्चों के साथ लाइन में लगे, पर्ची कटाई और बच्चों के साथ ही झूला झूले और राइड का लुत्फ उठाया। ये उनके जीवन का वो पहलू है जिससे ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अटल बिहारी जब लंबे समय तक बीमार रहे तो उन्हें उस समय में टीवी देखना बहुत पसंद था। टीवी देखने के साथ साथ उनके चेहरे का हाव भाव भी बदलता रहता। एक बार सदन की कार्यवाही देखते हुए किसी ने अचानक से टीवी बंद कर दी। टीवी का बंद होना था कि वाजपेयी जी बुरी तरह भड़क गए और बच्चों की तरह तुरंत टीवी चलाने की जिद करने लगे। उसके बाद तुरंत टीवी को ऑन कर दिया गया। टीवी के ऑन होने के बाद अटल जी बच्चों की तरह ही खिलखिला उठे। अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर एक दिलचस्प कहानी और भी है। जनसंघ के समय में बलिया में सुधाकर मिश्रा के लिए अटल जी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। उस समय में अतिथि को 11,000 रुपए देकर स्वागत करने की परंपरा थी। अटल जी ने वहां पर 13 जनसभाएं की। जनसभा तो खत्म हो गई, लेकिन उन्हें उनकी थैली नहीं मिली। इस पर अटल जी ने कहा कि तुम तो बड़े चतुर निकले, हमें यहां बुला लिया, हमसे मजदूरी भी करा ली और हमारा मेहनताना भी नहीं दिया। अटल जी अपने विशाल हृदय के लिए काफी मशहूर थे। अटल जी जब विदेश मंत्री बनकर पहली बार अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्हें दीवार पर एक जगह खाली दिखी। उन्होंने उत्सुकता से वहां पर लोगों से पूछा कि ये जगह खाली क्यों है, तो उन्हें बताया गया कि दीवार पर नेहरू की तस्वीर थी, जिसे अटल जी के आने के बाद हटा दिया गया। इतना सुनना था कि वाजपेयी जी बुरी तरह भड़क गए और कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल जी के कहने के बाद पंडित नेहरू की तस्वीर दोबारा उसी जगह पर लगाई गई।
ऐसे विशाल हृदय के सम्राट थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी जिंदगी से जुड़े किस्सों पर अगर बात की जाए तो कितना भी समय लेकर बैठिए कम ही पड़ेगा। मैंने आपको उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं से जोड़ने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरे साथ इस सफर पर चलकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी शख्सियतों से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रणाम।